जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और अब यहाँ पर भारत माँ की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ लगेंगे। भारत माता की dignitaries of the dais, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इसको राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हुआ। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहाँ पर आए हैं। और जितने भी फेडरेशन के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे, हम लोग टोक्यो में हम खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे हम लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके। But before that, I'd like to begin हमारी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है उसकी हम शुरुआत करेंगे। As श्री अनुराग ठाकुर जी also said कि हम एथलीट्स को भी सुनना चाहते हैं। शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा, बजरंग पुनिया, जिनकी इंट्रोडक्शन को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें। 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर रिक्वेस्ट टू 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू कम फॉरवर्ड एंड गिव हिम अ मोमेंटो, शॉल एज वेल एज अ बुके।
बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे। आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में। हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था। फिर जब आप आए अगले दिन, आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा, बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद, जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज एक ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता देश के लिए। और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में। जब भी बात करी इंजरी के लिए, तो साई के जो हमारे डीजी साई है संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए। लगातार डॉक्टरों में टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, और ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से रेस्ट करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द 3 मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavina Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he's here, if he could also come up for the felicitation, please. अवलिया, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश थे, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस एक कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर योर सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होता है, बस मुझे खेलना है,
डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूँ बस। All right, ladies and gentlemen, Lovelina Borway, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता, और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया पर्सनली मुझे 2000 के ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था। सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी, तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा, यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have श्रीजेश please up on the screen first? Drag stick specialist Harmanpreet Singh. Next is Behendra Latra. Surendra Kumar, if I can have him. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज। व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज। नेक्स्ट अप अमित रोहिदास। जाने से पहले अमित एक सेकंड, जाने से पहले ये बताओ, ये जिन लोगों को पता नहीं है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है ना, ये सबसे पहले दौड़ते हैं, जैसे गोली आ रही होती है, डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। जब मैं टेस्ट के लिए लगता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Can I have Rupinder Pal Singh, the big man of Indian hockey? Next up, Sumit, if he can be there in the line. Sumit. Hardik Singh next. हार्दिक, आपका गोल वो लूप पे चल रहा है अभी तक, लोग देख रहे हैं। विवेक सागर प्रसाद, पॉकेट डायमंड।
request Shamsher Singh to come up next. And मैं इनके बारे में खास तौर पर बोलना चाहूँगा कि एकदम फ्रेश और ओलंपिक जैसी गेम में डेब्यू करना और इसके कोच को भी काफी क्रेडिट जाता है, इससे यंगस्टर को चुनना और फिर उस लेवल पर परफॉर्म करना। ग्रेट परफॉर्मेंस शमशेर। ललित कुमार उपाध्याय दिलप्रीत सिंह काफी मेंबर इनमें से वो हैं जो जूनियर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, वहां पर शानदार प्रदर्शन करा, उसके बाद सीनियर टीम में ट्रांजिशन किया इतने शानदार तरीके से। करीब आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 10 से 11 प्लेयर उस जूनियर टीम का हिस्सा है। गुरजंत सिंह भी बहादुर पाठक नेक्स्ट है। इसके बाद सिमरनजीत जी, द मैन विद अ मैजिकल हॉकी स्टिक। सिमरन, इससे पहले आप जाओ एक दो चीज बताओ, आप हॉकी में कुछ गोंद वोंद तो नहीं लगाते? बॉल छूटती नहीं आपकी हॉकी से? करूंगा नेक्स्ट टाइम, जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। मैजिकल हैंड्स, मैजिकल हिप स्टिक वर्क बाय सिमरनजीत। कैन आई हैव किशन बहादुर पाठक प्लीज नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट अप नीलकांत the man who's filled with energy, मुझे ऐसा लगता है वो ड्यूरेसेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फैंटास्टिक बर्स्ट ऑफ स्पीड, थैंक यू। Next up, he's in Australia alright, but now we give him honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Before I let you go, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Well, I think it's just a culmination of the last 4 or 5 years of hard work by a lot of people. And I think what you saw is a team that is mentally strong and is willing to fight for anything. I think that was a fantastic effort. Finally, before I let you go, I'll give you this opportunity. Me being a journalist, we're very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone's trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. Yes, I love the fact that there was a mixture in our team. We had a mixture of youth, we had experience, and I think that is really important in a team, and they showed it. Alright, we were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाए हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं। Can you please, मनप्रीत सिंह।
डेडिकेशन। आपको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, वो नाम है लव डॉक्टर। आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफी हेल्प की। लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बैंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DD से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहने लगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया, और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कांग्रेट करना चाहूंगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी मुझे लगता है इसके लिए सभी की ताली बनती है यार की। अब क्या पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे। अब दो चीजों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, ये भी खुशी, चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेगी कुछ दिन में। नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि श्री बस वापिस थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है, उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछने के फटाफट। वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है, तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना। देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हमें वही खिलाता है। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बढ़ता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सैक्रिफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपना पति को मिस कर रहे हैं, बट ये सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग जीत पाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जान दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर साइड। Alright, a round of applause then for our hockey stars. Thank you so much. Next up, can I request Ravi Dhaiya ji हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। चोटें लगी या होली खेली? चोटें थोड़ी बहुत तो है, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा खेल थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं। वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था,
तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इम्प्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि भैया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैच में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो जो स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल होती है, गाँव में से बिल्कुल गाँव से थी और उसमें मतलब बहुत मतलब मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो मतलब देखा अपने सामने, मतलब बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो का मेडल आया, 2012 में दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में दो कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगविंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाए स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइटिस इफ ही कैन आल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी। What's up? MS भैया जी also proud moment. So I'd still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, the first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field from India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? Kiran sir, Kiran sir. नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा उनको कुछ बोलिए। हेलो, सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल, ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं से अपनी मैं सही बताऊं, 2 दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन
कहीं ना कहीं एक मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4 चल रही थी और कंपटीशन बहुत जबरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट नेम वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ, you have made our hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है. तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहां तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और सभी को ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है. और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आप पैदा करके कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है. मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है. और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशन हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है. लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी. तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. टेक योर सीट. थैंक यू. जोरदार तालियां प्लीज फॉर द वुमेन हॉकी टीम who made our country proud of their performance at Tokyo 2020.